हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल का ऑनलाइन क्लासेस। सो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ फ्री बैच लेक्चर नंबर 08। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल, इसको आप बनाने का ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले जो लोग नए आए हो, पहली बार आए हो चैनल पर, देखो हमारा एक चैनल पर फ्री बैच चल रहा है। आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का फ्री बैच चल रहा है। उसके अलावा हमारा फ्री पजल कोर्स चल रहा है, कंप्लीट रीजनिंग कोर्स चल रहा है, एग्जाम क्रैकर सीरीज पिछली बार का चलाया था हम लोग, वो है। आपको यहाँ पे मेंस के सेशन है, प्री बूस्टर सेशन, डाटा सफिशिएंसी रीजनिंग अभी आपका डाटा सफिशिएंसी देख के जाएगा अगर आपको कोई भी मेंस एग्जामिनेशन है तो। उसके अलावा हमारा फ्री पजल कोर्स चल रहा है जिसमें हम 32 लेसन अभी तक अपलोड कर चुके हैं। ओके, तो अभी आपको हम एक क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन अपलोड किया था। उसके पहले हमने आपको एक मेंस धमाका करके क्लास किया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये सब। आप लोग जुड़ रहे हैं हमसे डेली, बहुत स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। सो उसके लिए थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आते हैं अपने स्लाइड, बन रहा है ना। हाँ, चलो क्या बोल रहा है अपन। देखो, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट वन एलोन से इसको आप बता दीजिएगा या फिर स्टेटमेंट दोनों लगेगा, इसमें क्या लगेगा। अमॉन्ग ABCDE इन अ सर्किल आर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग सेंटर। तो 5 पर्सन है जो कि फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 और एक 5। आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी 7 पर्सन के सर्किलर अरेंजमेंट जरूर पूछ रहा था। सो ऑड ये वाला देखिएगा, 7 8 5 ये सब पूछने लगा है। ठीक है, देखो क्या होता है। पहला क्या बोला, बी सीट थर्ट, हमसे क्या पूछा, हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएटली राइट पर कौन है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। हमसे क्या बोला, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। बी जो है सब इनसाइड देख रहा है, थर्ड टू द राइट ऑफ ई है। ई को अगर हम यहाँ प्लेस करें, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, बी मेरा यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, बी से थर्ड टू द राइट ऑफ ई। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड सी। तो डी को यहीं आप प्लेस कर पाइएगा, बी तभी डी जो है इमीडिएट नेबर होगा बोथ बी और सी का। सो ई के इमीडिएटली राइट पे कौन है, हम वन से तो बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 हमें आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 को हम लोग चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट नंबर सिर्फ जो है 2 वो आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि क्या बोला है स्टेटमेंट नंबर 2। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए जो है सेकंड टू द लेफ्ट है सी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट ए आ गया। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए बट बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। मतलब बी यहां आएगा, यहां अगर बी को प्लेस करोगे तो इमीडिएट नेबर सी का भी हो जाएगा ना। तो ओनली वन पर्सन इज बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में एक पर्सन है, मतलब यहां आएगा बी, एक पर्सन छोड़ करके ई। मतलब ए बी सी डी यहाँ आ जाएगा। ओनली 2 से भी आप यहाँ पे बता सकिएगा। तो स्टेटमेंट का सही जवाब क्या हो जाएगा, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। इज ए द डॉटर ऑफ एस। क्या ए जो है वो डॉटर है इसकी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहला बोला एम इज द सिस्टर ऑफ आर। एम जो की सिस्टर है आर की, इज द मदर ऑफ ए। ए की मदर है, ए की मदर है ना। एम द सिस्टर ऑफ आर इज द मदर ऑफ ए। द सन ऑफ एस, द सन ऑफ एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ ए। द सन ऑफ एस, एस का जो सन है वो ओनली ब्रदर है। एस का सन जो है, यहाँ पे अलग से समझो, एस का जो सन है वो ओनली ब्रदर है ए का। ओनली ब्रदर है ए का, मतलब ए एस का सन और ये सिबलिंग हो जाएगा। और ये मदर थी, मतलब एस जो है मेरा फादर हो जाएगा और इसका ओनली सन जो है वो मेरा इसका ब्रदर हो जाएगा। अब यहां से आया कि इज ए इज द डॉटर ऑफ एस। अब ए का तो जेंडर हम नहीं बता पाए तो ओनली वन से नहीं होगा। ठीक है, ओनली वन से हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या ए जो है वो डॉटर है कि नहीं है। ठीक है, अब दूसरा नंबर स्टेटमेंट चलते हैं। एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू। एस जो है वो ओनली चाइल्ड है क्यू का, मतलब एस का जेंडर नहीं बता सकेंगे। क्यू हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर एंड वन ग्रैंड सन। क्यू की एक ही ग्रैंड डॉटर है और एक ग्रैंड सन है। तो इससे तो सिर्फ कुछ नहीं पता चल रहा है, और इसमें ए है भी नहीं, तो हमको सीधे इसको मर्ज करना चाहिए था, चेक नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब यहां से देखो हम लोग ये जो बनाया, देखो उसमें बोला कि एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू। एस जो है क्यू का ओनली चाइल्ड है। क्यू हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर और वन ग्रैंड सन। तो ये तो ग्रैंड सन की तरह आ गया, तो मतलब ये ग्रैंड डॉटर की तरह आ गई। तो इसमें बोथ
हमको जरूरत पड़ा 1 + 2 दोनों मिला ही के हम इसका सही जवाब बना सके, तो हम इसका सही जवाब क्या कहेंगे, इसका सही जवाब कहेंगे इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, 5 इसका सही जवाब होगा। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाटा सफिशिएंसी है, हु इज द थर्ड लाइटेस्ट अमंग पी क्यू आर एस टी, तो कितना परसेंट बोला, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 या 6 साल हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो आपको जो पढ़ा रहे हैं आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए ना, तो काफी अच्छा आपको होगा आपके एग्जामिनेशन में। हु इज द लाइटेस्ट अमंग पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5, ठीक है। P is heavier than R, P जो है heavier है R से, P is heavier than R but lighter than T, but lighter than T, ठीक है। ओनली 2 पर्सन आर हेवियर देन टी, सिर्फ 2 ही पर्सन है जो हेवियर है टी से, मतलब तो टी का पोजीशन दे दिया ना जी बाबू। देखो टी पी क्यू आर, अब यहाँ से पूछा हु अमंग द फ्लोइंग इज लाइटेस्ट, लाइटेस्ट तो हम बता ही सकते हैं ना। यहाँ पे देखो पी क्यू आर, क्यू और एस यहाँ पे कौन आएगा हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन लाइटेस्ट तो हम बता ही सकते हैं ना, तो ओनली 1 से भी हमें जवाब मिल गया। अब हम चेक करेंगे कि सिर्फ ओनली 2 से मिल रहा है जवाब, एस इज लाइटर देन ओनली क्यू, 1 2 3 4 5, एस जो है लाइटर है ओनली क्यू से, मतलब यहाँ आएगा सिर्फ क्यू ही से एस जो है वो लाइटर है, ठीक है। टी इज हेवियर देन बोथ पी, टी इज हेवियर देन वो, ओके, टी इज हेवियर देन बोथ पी एंड एस हो गया यहाँ पे, है ना। हाँ पी एंड एस, तो सॉरी पी एंड टी, सॉरी टी हो गया यहाँ पे, वो मिस हो गया टाइप करना। टी इज हेवियर देन बोथ पी एंड टी, टी जो है ना वो हेवियर है दोनों से, पी एंड टी से। अब यहाँ पे देखो एस इज लाइटर देन ओनली क्यू, मतलब क्यू को तो यहाँ प्लेस करेंगे कि एस जो है उतनी लाइटर है, टी जो है ना वो हेवियर है, टी इज हेवियर देन, एक मिनट कौन कौन सा पर्सन है हमारा, पी क्यू आर एस टी, क्यू को हम प्लेस कर चुके हैं, आर आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन बनाया है ना उसमें थोड़ा सा छुट गया। देखो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन में बनाते हैं, किसको प्लेस कर चुके हैं, कौन सा बचा है उसमें कौन सा पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। ठीक है चलो, क्यू यहाँ प्लेस किया, क्यू से बड़ा एस है, टी जो है ना वो हेवियर देन बोथ पी एंड आर, तो पी और आर यहाँ आ सकता है, पी या आर यहाँ आ सकता है। आर और पी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है, तो हम लोग 2 से तो नहीं बता सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ओनली 1। तो कौन सा स्टेटमेंट बोला, इफ द डाटा इज ओनली 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल द डाटा इज 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन, अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो हिट कीजिएगा आप लोग लाइक बटन को, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके चलो बनाते हैं क्या बोल रहा है। 8 children have different number of chocolate, chocolate they 8 children have different number of chocolate, they are arranged according to their number of chocolates, करो पेंसिल को, chocolates and are counted in order as follows, 5 13 7 5 3 2, तो 8 चिल्ड्रन है, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट है, ठीक है। वो काउंट किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है कितने नंबर ऑफ चॉकलेट है उनके पास, तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ 15 कर लेते हैं, अच्छा चलो चलो थोड़ा सा उधर करके लिखते हैं, यहाँ पे 15, यहाँ पे 13, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, हम लोग 8% को अरेंज कर लिया। ओनली 2% हैव लेस चॉकलेट देन अर्पा, अर्पा से नीचे सिर्फ 2 ही चॉकलेट हैं जो कि इनका कम है, ये हो जाएगी अर्पा, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओनली 1% इज बिटवीन अर्पा एंड मौनी, अर्पा और मौनी के बीच में ओनली 1% है, ठीक है। ऋषिका हैज मोर चॉकलेट्स, करो पेंसिल हो गया हर जगह, चॉकलेट्स, ऋषिका हैज मोर चॉकलेट्स देन मौनी, ऋषिका के पास मौनी से ज्यादा चॉकलेट है, तो ऋषिका के पास मौनी से ज्यादा चॉकलेट है। बट लेस नंबर देन तानिया, तानिया से कम है। कनिका हैज लेस चॉकलेट देन मोनी, कनिका जो है उसका लेस चॉकलेट है मोनी के साथ, ठीक है। ऋषिका हैज 3 मोर 3 चॉकलेट्स, अच्छा चलो पेंसिल ही समझ लो, यहीं एक जगह से चेंज करना पड़ेगा, चॉकलेट करके ही बनाते हैं। चलो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, क्या था, 15 13 7 6 5 3 2, 3 13 10 था ना, 15 13
10। ठीक है, अर्पा से हमने बोला था कि ओनली 2% हैव लेस चॉकलेट देन अर्पा, तो अर्पा यहाँ प्लेस हो जाएगा। अब देखो हम लोग जो हिंट लिखते जा रहे थे, ओनली 1% इज बिटवीन अर्पा एंड मोनी, देखो अर्पा और मोनी के बीच में 1% है, तो अर्पा को यहाँ प्लेस किया तो मोनी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, या फिर मोनी को 1% छोड़ करके यहाँ प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे आता है कनिका हैज लेस नंबर ऑफ पेंसिल्स देन मोनी, पेंसिल्स देन मोनी है, यहाँ पे पेंसिल्स देन मोनी है, तो अर्पा को अगर मोनी को यहाँ प्लेस कर दोगे तो फिर यहाँ पे कनिका को कहाँ प्लेस कर पाओगे, तो यहाँ पे मोनी जो है ना यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मोनी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे था अर्पा और मोनी के बीच में एक था। ठीक है, ओनली 1% विद इन अर्पा। ऋषिका हैज मोर पेंसिल्स देन मोनी, ऋषिका के पास मोनी से ज्यादा पेंसिल है। ओके, बट लेस देन तानिया, तानिया से कम है, तानिया यहाँ आ गई। ठीक है, कनिका हैज लेस नंबर ऑफ पेंसिल देन मोनी, कनिका के पास लेस नंबर है, कनिका यहाँ आ गई। ठीक है, ऋषिका हैज 3 पेंसिल मोर देन पारुल, पारुल से 3 पेंसिल मोर किसके पास है, ऋषिका के पास है, ऋषिका के पास है, पारुल से 3 पेंसिल मोर, तो पारुल प्लस 3 इज इक्वल टू ऋषिका। अब देखो हम लोग यहाँ से ना थोड़ा मूव करते हैं इसके तरफ, तो देखो 3 पेंसिल का गैप कहाँ है, 3 और 6 हो सकता है पारुल और ऋषिका, लेकिन मोनी से है ना ज्यादा है ऋषिका, तो ऋषिका को हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे, और ऋषिका और पारुल के बीच में 3 गैप है, तो 10 ऋषिका आ रही है, मीन्स पारुल ये आ जाएगी, और तानिया जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, तानिया के पास आपको ऋषिका से ज्यादा है, तो तानिया मेरी यहाँ आ जाएगी। अब आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल बिटवीन सोनिया एंड कनिका, सोनिया प्लस कनिका जो है इज अ स्क्वायर नंबर, सोनिया और कनिका जो है वो स्क्वायर नंबर है, एटलीस्ट 2% हैज लेस पेंसिल देन सोनिया, सोनिया से नीचे एटलीस्ट 2% होने चाहिए। देखो स्क्वायर नंबर 6 प्लस 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, मतलब सोनिया और कनिका यहीं प्लेस होने वाली है, इन दोनों प्लेस में। अब हमें बोला ना कि एटलीस्ट 2% हैव लेस नंबर ऑफ पेंसिल देन सोनिया, सोनिया से एटलीस्ट 2% को कम होना चाहिए, यहाँ प्लेस करोगे तो 1 ही परसेंट होगा जो सोनिया से कम होगा, मतलब सोनिया मेरा यहाँ प्लेस होगी और कनिका मेरी यहाँ प्लेस होगी, और 1% वर्षा जो है वर्षा मेरा यहाँ प्लेस हो जाएगी। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा होगा तो हिट कीजिएगा, आपको क्या लाइक बटन हिट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे पहले वाला लेसन नहीं देखा है तो लेसन देखना। ठीक है, 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, इससे पहले भी मैंने आपको ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था कि ईस्ट जब भी हो तो नॉर्थ ले लिया करो, इससे प्रीवियस लेसन में। सो वही हम लोग करेंगे कि नॉर्थ लेकर के बनाएंगे। पारुल इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के साथ में पारुल यहाँ प्लेस कर सकते हैं, या फिर एक केस और आएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पारुल यहाँ हो जाए थर्ड फ्रॉम लेफ्ट में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अंश एंड पारुल आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो पारुल और अंश जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, पारुल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ लतिका हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ अंश, अंश के थर्ड टू द राइट पे लतिका है, अंश के थर्ड टू द राइट पे लतिका है, और लतिका के लेफ्ट साइड में पारुल है, लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट रहे जो लेफ्ट रहे लेकिन लेफ्ट में है। ठीक है, एज मेनी पर्सन बिटवीन पारुल एंड लतिका, पारुल एंड लतिका के बीच में जितने पर्सन है इज सेम एज द पर्सन बिटवीन माधुरी एंड ऐश्वर्या, इज इक्वल टू माधुरी एंड ऐश्वर्या। ऐश्वर्या सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, ऐश्वर्या जो है इमीडिएटली लेफ्ट है एफ के, ऐश जो है एफ के इमीडिएटली लेफ्ट है। ऐश एंड माधुरी आर नॉट इमीडिएट नेबर, ऐश और माधुरी जो है ना वो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ऐश इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ माधुरी, माधुरी। ओके, ओनली 1% बिटवीन अनिल एंड गोविंदा, अनिल और गोविंदा के बीच में 1% है। ठीक है, बनाइए इसको, कोशिश कीजिए बनाने का। टू द राइट पे लतिका यहां आ जाएगी, ठीक है, लतिका यहां आ जाएगी, एक 4 पॉसिबिलिटी बनेगा इसमें। ठीक है, हम लोग इसको एलिमिनेट करके बताएंगे तुरंत। देखो लतिका यहां आ जाएगी, अब देखो
अंश और पारुल इमीडिएट नेबर है ना, अंश और पारुल जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो हम लोग अंश को यहां प्लेस कर सकते हैं, और तो पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगा। अंश को यहां प्लेस कर सकते हैं फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू द राइट में, लतिका को यहां प्लेस करेंगे, लतिका को, और लतिका के इमीडिएट लेफ्ट में आपको पारुल आ जाएगी, ठीक है। एक हमारा ये केस बनेगा। और क्या प्लेस कर सकते थे कि अंश को अगर हम यहां प्लेस कर सकते तो फर्स्ट साइड थर्ड टू द राइट में लतिका आती। एक केस ये भी बन रहा है, ध्यान रखना कि अंश को हम यहां प्लेस करते हैं फर्स्ट राइट, अच्छा बना ही देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ब्लैक ले लेते हैं। और मान लो अंश को यहां प्लेस किया, यहाँ पे पारुल है, ठीक है, 8% है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो पारुल को यहाँ प्लेस करते हैं, इस वाले अंश को यहाँ प्लेस करते हैं, तो लतिका यहाँ आ जाएगी। क्लियर है केस, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में आओ कि पारुल और लतिका के बीच में जितने हैं उतने ही माधुरी और ऐश के बीच में है, और ऐश जो एफ के इमीडिएटली लेफ्ट पर है, ठीक है। लतिका को हम लोग यहाँ प्लेस कर चुके हैं केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 देखते हैं, और इस वाले केस में भी आ सकते हैं हम लोग, केस नंबर 1A 1B, जैसे आपको मॉक बनाया रहता है 2A और 2B भी आप यहाँ बना सकते हैं। देखो अंश के थर्ड टू द राइट पे लतिका है, तो अंश को यहाँ प्लेस कर सकते हैं फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू द राइट में, लतिका यहाँ प्लेस होगी। एक ही केस बनेगा, अगर अंश को यहाँ प्लेस करोगे तो पारुल के इमीडिएट नेबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एफ जो है ना वो ऐश, एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में ऐश है, और ऐश और माधुरी के बीच में जितने हैं पारुल और लतिका के, पारुल और लतिका के बीच में कोई नहीं है। और तो यहाँ पे हम अगर एफ को हम प्लेस करते हैं, एफ को अगर यहाँ प्लेस करते हैं तो ऐश मेरे यहाँ आ जाएगी, और ऐश यहाँ आ जाएगा तो माधुरी मेरी यहाँ आ जाएगी। और माधुरी को अगर हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, हमें पता था कि ये अनिल और गोविंदा के बीच में एक है, लेकिन अनिल यहाँ प्लेस करोगे, गोविंदा यहाँ प्लेस करोगे, तो यहाँ कितना पर्सन आ गया, 1% और 2% बीच में आ गया, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, यहाँ पे तो हम लोग इसको प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से इस वाले केस में अगर हम आ जाए डाउन, ये वाले केस में अगर हम आए तो देखो एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में आपको ऐश्वर्या है, देखो पारुल और लतिका के बीच में कौन है, कोई नहीं है, पारुल और लतिका के बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पे एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में ऐश्वर्या आएगी, यहाँ पे माधुरी आएगी, फिर वही होगा कि अनिल और गोविंदा के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, अनिल और गोविंदा के बीच में 2 पर्सन आ जा रहे हैं, है ना, 2 पर्सन आ जा रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत हुआ। तो ये जो केस था, इस वाले केस में हम लोग लौटते हैं, कौन कौन पर्सन है, देखो 1 2 थर्ड पर्सन पे हम लोग पारुल को प्लेस किया हुए हैं, ठीक है, क्लियर, अच्छे से करके बना दें, चलो यहाँ प्लेस करते हैं ऊपर, हो सकता है आप लोग कितने लोग कंफ्यूज है, ये वाला तो हमारा गलत हो गया था। पारुल मेरे यहाँ पे है, अंश मेरा यहाँ पे है, और लतिका यहाँ पर है। देखो पारुल और लतिका के बीच 1 2 3 4 आया है, 1 2 3 4 आया है, मतलब माधुरी और ऐश के बीच में 4 होना चाहिए, और माधुरी जो है एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में है, एफ के इमीडिएटली लेफ्ट पर ऐश को यहाँ प्लेस कर सकते हैं हम लोग, ऐश को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, और 1 2 3% छोड़ करके माधुरी यहाँ प्लेस कर सकते हैं, है ना, माधुरी यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अब देखो अनिल और गोविंदा के बीच में फिर वही दिक्कत हो गया, लेकिन हम लोग एक ये केस हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एफ और एफ को हम लोग यहाँ प्लेस करें, एफ को हम लोग यहाँ प्लेस करें, ऐश को हम लोग यहाँ प्लेस करें, और ऐश एफ को यहाँ प्लेस किया, ऐश को यहाँ प्लेस किया, 4% चाहिए था, 1 2 3 4% छोड़ करके माधुरी यहाँ हो गई, माधुरी यहाँ हो गई, सो अनिल या गोविंदा, अनिल या गोविंदा यहाँ हमारा प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज प्लेस हो गया, ऐश जो है वो माधुरी की इमीडिएट नेबर नहीं है, यहाँ पे अनिल है, और ये तो गोविंदा है, ठीक है। अनिल और गोविंदा में एक होना चाहिए, एक है। ऐश जो है वो पारुल की इमीडिएट नेबर है, नहीं है। अंश के थर्ड टू द राइट पे लतिका है, अंश के थर्ड टू द राइट पे लतिका है, और पारुल जो है लतिका के लेफ्ट में है। देखो सब ईस्ट देख रहे हैं, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग की तरह आप ईस्ट को बना सकते हैं, और वेस्ट को साउथ फेसिंग की तरह।
ठीक है, क्लियर है। पारुल और लतिका के बीच में देने हैं। देखो पारुल यहाँ है तो 1 2 3 4 है लतिका के बीच में, उतनी ही माधुरी और ऐश के बीच में है। देखो माधुरी यहाँ है तो 1 2 3 4 ऐश के बीच में है। ऐश जो है एफ के इमीडिएट लेबर है तो एफ के इमीडिएट लेबर ऐश है। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए थे कि देखो सबका नाम दिया था, सबको क्वेश्चन में नाम दिया था, यहाँ पे सिर्फ एफ लिख के छोड़ दिया था, तो हमको लगा कि एफ लिख के सही हम आया है क्वेश्चन, फिर पीपीटी में चेक किया। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑल रेड आर ब्लू, सारा का सारा रेड जो है वो ब्लू है। ठीक है, सम ग्रीन आर ब्लू, कुछ ग्रीन जो है वो ब्लू है। नो ब्लैक इज ग्रीन, कोई भी ब्लैक जो है वो ग्रीन नहीं है। ओनली अ फ्यू इविल आर ब्लैक, ओनली अ फ्यू इविल आर ब्लैक, only a few evil are black, only a few evil are black। ठीक है, चलो देखते हैं। some red are not black, कुछ रेड जो है वो ब्लैक नहीं होंगे। देखो ब्लैक यहाँ है और रेड यहाँ है। देखो अगर ब्लैक के सर्किल हम इस तरीके से बना दें तो कुछ रेड जो है वो ब्लैक होंगे, सारे के सारे रेड ब्लैक हो जाएगा, तो ये सम रेड आर नॉट ब्लैक कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ऑल ग्रीन कैन बी इविल, सारे का सारा ग्रीन जो है ना वो इविल हो सकता है। देखो इविल का सर्किल यहाँ, इविल जो है इविल का ओनली फ्यू रिलेशनशिप ब्लैक के साथ है। तो इविल का सर्किल अगर हम इस तरीके से बना दें तो सारा का सारा ग्रीन जो है वो इविल हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। ओनली काइंड आर हेट मीन्स ऑल हेट इज काइंड, all hate is kind। ठीक है, ओनली सम काइंड आर जनरस, कुछ काइंड जो है वो जनरस है। सम जनरस आर एबल, सम जनरस आर एबल। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? ऑल हेट कैन बी इविल, सारा का सारा हेट जो है वो इविल हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कहीं निगेटिव नहीं, यहाँ ओनली बोला ना कि सिर्फ और सिर्फ हेट ही जो है वो आपको काइंड हो सकते हैं, मतलब हेट जो है सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेगा काइंड के साथ और बाकी सबके साथ निगेटिव रिलेशनशिप रखेगा, तो ये जो है हमारा ये गलत होगा। सम काइंड आर एबल, कुछ काइंड जो है वो एबल है। देखो काइंड के सर के यहाँ, एबल के सर के यहाँ कुछ टच नहीं है, तो यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है। सम काइंड कैन बी इविल बोलता, कैन बी इविल बोलता, तो इसको हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ओनली रेड आर रोजेज, सिर्फ रेड जो है वो रोजेज है, मतलब ऑल रोजेज आर रेड, ऑल रोजेज आर रेड, ऑल रोजेज आर रेड। ठीक है, ओनली रेड आर रोजेज, ऑल रोजेज आर रेड। नो लोटस इज रेड, कोई भी लोटस जो है वो रेड नहीं है। सम लिली आर पिंक, तो ना लिली है ना पिंक है। ऑल लोटस आर पिंक, सारा का सारा लोटस जो है वो पिंक है। ऑल लोटस और सम लिली, अच्छा ये हम लोग प्रीवियस वाला ऐड हो गया ना क्वेश्चन। चलो सम लिली और लोटस। सम पिंक आर नॉट रेड, कुछ पिंक जो है वो रेड नहीं है। बताइए ये क्या होगा? सम पिंक आर नॉट रेड, कुछ पिंक जो है वो रेड नहीं है। सही होगा कि गलत होगा? देखो पिंक का ये हिस्सा लोटस वाला कभी भी रेड नहीं होगा, तो ये हमारा ट्रू होगा। ऑल लिली कैन बी पिंक, सारा का सारा लिली जो पिंक हो सकता है, तो ये हम बता ही चुके हैं कि सारा दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो सारा का सारा लिली जो है वो पिंक हो सकता है। पिंक के साथ हम बढ़ा देंगे। How many digits, how many pair of digits are there in the number 5, 6, 4, 3, 9, 8, 6, 9? Each of which has many digits between them in the numeric series in both forward and backward. So 5 6 तो एक यही मिल रहा है, 7 8 9, 5 से 9 एक यहाँ मिला, 10 11 12 तो होगा नहीं, फिर 6 7 8 9 यहाँ पे एक मिला 9, 10 11 12 तो होगा नहीं, 4 5 6 7 8 9, 4 से 9 एक ये मिला। ठीक है, 4 5 6 जने हो, 3 4 यहाँ तो एक ऐसे ही मिल गया, 3 4 5 6, 4 5 6 5 6 एक यहाँ मिला। ठीक है, 9 से तो आगे कुछ बढ़े नहीं, 8 9 एक पेयर ये बना, 6 7 8 9 10 तो होगा नहीं, 9 8 नहीं होगा, तो कितना पेयर बना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर बन गए। ठीक है, इन द वर्ड कॉम्पिटिशन, in the word competition is the consonant are arranged together in the alphabetic order, सारे consonant जो है उनको alphabetical order में arrange कीजिए, followed by vowel in alphabetical order, फिर vowel को alphabetical order में arrange कीजिए, then with is 7th letter from the left hand। तो consonant कौन है? देखो vowel चुन लो, ज्यादा आसान होगा क्योंकि ये vowel है। तो consonant कौन है? कॉन्सोनेंट सी है,
तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐड करना है। सबसे पहले सी आएगा, फिर कौन आएगा, ई आएगा, ई आएगा, फिर आई आएगा, ए ई आई ओ यू तो होता है ना, आई तो हमारा कौन सा वॉवेल में चला गया, ठीक है। तो ए सी ई भी तो चला जाएगा, क्या करना है, सी हो गया, एम पी टी टी एन में कौन आएगा। देखो एक तरीके से हो सकता है कि अगर आपको नंबर नहीं आ रहे हैं तो नंबर लिख लिया करो। एम एन ओ होता है तो 13 होता है, ये 14 होता है, और एस टी मेरा 14 होता है, पी मेरा 16 होता है, और सी मेरा 3 होता है। तब जल्दी अरेंज कर पाओगे। तो देखो सी आया, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा, फिर टी आएगा, और ई आई ओ यू में कौन प्लेस करोगे, ई प्लेस करोगे। ए ई आई ओ यू होता है, आई प्लेस करोगे, आई आई दो जगह है तो दो जगह प्लेस करोगे, ओ ओ आएगा तो यहाँ आएगा। अब हम सब विच इज सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 3 6 एक साथ सातवां लेटर ई हो जाएगा, तो ई को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, कैसा लगा सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिन्होंने प्रीवियस लेसन नहीं देखा प्लीज प्रीवियस लेसन भी देख लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।